बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर एस्पायरेंट, मेरा नाम है दिशान अली। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डार न्यूज़पेपर से एडिटोरियल और ओपिनियन का एनालिसिस पब्लिश हुए 5 अप्रैल 2024 को डार न्यूज़पेपर के अंदर। ये है जी पिक्चर जो डार न्यूज़पेपर के अंदर दी गई है। ये शो कर रही है कि जो रशिया है उसने तालिबान को टेररिस्ट ग्रुप की जो लिस्ट थी उससे रिमूव कर दिया है। और ये है जी हमारा पर्पस कि हमने बिल्ड करना है डाटा, वोकेबलरी वर्ड्स, और फिर उसको रिटेन करना है, और फिर उस डाटा को, वोकेबलरी वर्ड्स को, इंफॉर्मेशन को हमने यूज़ करना है जी पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर का पेपर हल करने के लिए, ऐसे राइटिंग के लिए, और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए, और अपने आर्गूमेंट्स बिल्ड करने के लिए। ये हैं जी टाइटल जो आज के एडिटोरियल हैं। पहला है जी फेल्ड एक्सपेरिमेंट। ये जी तरीके तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के दरमियान निगोशिएशन पे है कि आया पाकिस्तान तरीके तालिबान के साथ निगोशिएशन करेगा कि नहीं करेगा। साथ मेल इन टेररिज्म, ये जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेज़ हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज़ हैं उनको ख़त मिल रहे हैं। उन ख़तों के अंदर एक ऐसा वाइट रंग का पाउडर है जो कि एक बहुत जहरीला है, उसके बारे में बात की जाएगी। चीटिंग एपिडेमिक, ठीक है। इसमें कहता है कि पाकिस्तान के अंदर एग्ज़ाम हो रहे हैं, 9th क्लास के हो रहे हैं, 10th के हो रहे हैं, साथ MD कैट भी होता है बच्चों का। तो ये ना जो चीटिंग है ना एग्ज़ाम्स के अंदर, ये एक बीमारी की तरह फैलती जा रही है। और उसके अलावा जी ओपिनियन है नेक्स्ट, डैट इज़ द लेंसट एंड कलोनियलिज्म। लेंसट जी एक जर्नल है 200 साल पुराना। तो इसमें जो है UK का ये जर्नल है, मतलब एक ऐसा अखबार की तरह का ये कोत होता है जिसमें मेडिकल रिसर्च का इल्म जो है वो लिखा जाता है। उसके बारे में बात करेगा। अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, इसमें ये जो बिजली के लेके इशू है पाकिस्तान के अंदर, जो सप्लाई और डिमांड का इशू है इलेक्ट्रिसिटी का, उसकी बात करता है। और साथ ये जो ASER वर्डिक्ट, ये जी साल के बाद एक रिपोर्ट पब्लिश होती है सिंध के अंदर जो एजुकेशन की कारकर्दगी बताती है। तो उसको लेके है ये ओपिनियन। लास्ट पे रोल ऑफ फैमिली, कि फैमिली का क्या रोल होता है, इसके बारे में डिस्कस करके ये हम लेक्चर जो है इसको एंड करेंगे। सो चलते हैं जी। फर्स्ट हमारे पास है जी फेल्ड एक्सपेरिमेंट। फेल्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर राइटर कहता है कि मोहम्मद नबी उमारी जो हैं ये अफ़गानिस्तान के अंदर डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर हैं। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट तरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ क्या करे, टॉक करे, और जो टेररिज्म के इशू है उसको क्या कर ले, एड्रेस कर ले। कहता है कि ये अफ़गानिस्तान के अंदर ये जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है जो सपोर्ट कर रही है टॉक्स को बिटवीन पाकिस्तान और तरीके तालिबान, तो ये कहता है कि बड़े बड़े जो लीडर हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, उन्होंने भी यही सेंटीमेंट शो किए हैं, यही ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि TTP और पाकिस्तान की गवर्नमेंट टेररिज्म के इशू क्या कर ले, एड्रेस कर ले। उमारी जो है ये इनका कहना है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अल कायदा जो है ये इनएक्टिव है, और TTP और पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट है ये अनविनेबल है, और ये 100 साल तक जा सकता है और इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। इसलिए दोनों बैठ के आपस में क्या कर लें, टॉक्स कर लें। ये हैं जी डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर उमारी साहब। तो पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस है उसने TTP के साथ निगोशिएशन को रिजेक्ट कर दिया है, और ये कहा है कि हम इनके साथ टॉक नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने पहले भी टॉक करने की कोशिश की थी TTP के साथ, लेकिन ये नहीं माने। अब पाकिस्तान इनके साथ टॉक नहीं करेगा और इनको रिटेलिएट करेगा, जिस तरह इन्होंने नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर जब हमला किया, गुल बहादुर ग्रुप था TTP का, तो बदले में पाकिस्तान ने भी एयर स्ट्राइक की थी, और आपको जो टेंशन थी वो देखने को मिली थी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। तो साथ राइटर कहता है कि अगर TTP के साथ निगोशिएशन करनी भी है ना, तो पाकिस्तान अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उन पे कंप्रोमाइज़ ना करे, और जो फाटा को मर्ज कर लिया है ना KPK के अंदर, उसको मर्ज ही रहने दे, और जो टेररिस्ट जिन्होंने जुल्म किए हैं उनको माफ़ ना करे। तो ये इसका मेन करक्स है। उसके अलावा जी राइटर कहता है
कि सरेंडरिंग टू टीटीपी डिमांड, और जो टीटीपी की डिमांड है उस पे पाकिस्तान की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो सरेंडर ना करे अपने आप को। अगर सरेंडर किया तो पाकिस्तान की जो सॉवरेंटी है और जो रूल ऑफ लॉ है वो कमज़ोर हो जाएंगे, वो अंडरमाइन हो जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा कहता है कि टीटीपी के जो छोटे लीडर हैं ना, वो सरेंडर करने के लिए तैयार हैं और अपने आप को कह लो डी रेडिकलाइजेशन होता है, एक्सट्रीमिज्म छोड़ के मॉडरेट होना, वो होने के लिए तैयार है। लेकिन जो बड़ी लीडरशिप है ना, वो जी बड़ी ही कह लो कि सख्त बयान देती है पाकिस्तान की सॉवरेंटी को लेके और पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं। उसके अलावा जी राइटर का कहना है, इंस्टेड ऑफ एडवोकेटिंग टॉक विद टीटीपी, अफगान तालिबान शुड प्रिवेंट अटैक ऑन पाकिस्तान। तो राइटर कहता है कि ये जो टॉक्स है ना, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। अफगान तालिबान ने अगर असल में हेल्प करनी है ना अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है पाकिस्तान की, वो ये करे जो टीटीपी वहाँ पे रह रही है उनकी अटैक ना होने दे पाकिस्तान के अंदर, उनको वहीं पे रोके। द ओनली एक्सेप्टेबल रेजोल्यूशन फॉर पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज़ फॉर द टीटीपी टू डिसआर्म। टीटीपी अपने हथियार छोड़ दे और जो टेररिज्म फैला रही है पाकिस्तान के अंदर, इससे रुकी रहे और इसमें अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे हमारी मदद करे। ये था जी उसका मेन करक्स। नेक्स्ट है जी मेल इन टेररिज्म। इसके अंदर क्या कहता है राइटर, मल्टीपल थ्रेट जो हैं लेटर आ रहे हैं जिसके अंदर एक ऐसा सबस्टांस है जो अनआइडेंटिफाइड है, और ये जो लेटर हैं जी इस्लामाबाद और लाहौर के हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं, उनको ये मिल रहे हैं, जो शो कर रहा है कि टेररिज्म बढ़ती जा रही है। तकरीबन 17 लेटर आ गए हैं और उन 17 लेटर्स के अंदर एक ऐसा मटेरियल है जो लोग कह रहे हैं कि जो बहुत जहरीला है और लग ऐसे रहा है जैसा कि ये एंथ्राक्स हो। ये एंथ्राक्स जो है जी एक बीमारी है और ये ख़ास तौर पे 9/11 के बाद अमेरिका के अंदर भी ये यूज़ होता रहा पाउडर एज अ टेररिज्म के तौर पर। तो एंथ्राक्स ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जिसमें जिस बंदे का सांस के ज़रिए पाउडर थोड़ा भी नाक में चला जाए ना तो बीमार हो जाता है। तो राइटर कहता है कि इसकी जो डिटेल्स हैं अभी हमें अवेलेबल नहीं है इस पाउडर की, लेकिन ये देखने को मिला है कि कुछ लोगों को इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हुए हैं, लेकिन वो इफ़ेक्ट्स माइनर हैं, कोई मेजर जो सीरियस इलनेस है वो देखने को नहीं मिली। ये जो लेटर्स हैं ये एक बहुत कह लो कि इंटिमिडेशन है, एक डर पैदा कर रहे हैं जुडिशरी के अंदर, और जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और ये जो पाकिस्तान के अंदर ये जो एक लहर दौड़ रही है टेररिज्म की, इसको रोकने के लिए इकदाम करने चाहिए। उसके अलावा जी इम्प्रूव्ड मॉनिटरिंग ऑफ थ्रेट्स, और ये जो ख़तरे हैं इनको इम्प्रूव करना चाहिए। उसके अलावा जो केमिकल और जो बायोलॉजिकल जो टेररिज्म ये शुरू हो गई है, इसको रोकना इम्पेरेटिव हो गया है, ज़रूरी हो गया है। इमीडिएट मैयर हमें करनी चाहिए। ये जो पोस्टल सिस्टम है इनको रेगुलेट करना चाहिए, और ताकि ये जो इंसिडेंट हैं वो दोबारा ना हो। उसके अलावा जी चीटिंग एपिडेमिक, ये जी बात करता है कि पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इसके अंदर बहुत प्रॉब्लम है। चीटिंग स्कैंडल जो है ये पाकिस्तान के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो इंटेग्रिटी है उसको क्या कर रहा है जी, अंडरमाइन कर रहा है। ये जो इंसिडेंट हैं चीटिंग के, ये स्टूडेंट्स इसमें ये भी शामिल है कि स्टूडेंट्स कह लो कि चीटिंग करते हैं। स्टूडेंट स्पीकिंग होता है दूसरे का पेपर में छुप के देखते रहना, उसके पेपर को कॉपी कर लेना, और उसके अलावा जो स्मगलिंग चीट शीट, और ऐसी शीट्स जो हैं वो स्मगल होती हैं जिससे बच्चे फ़ायदा उठाते हैं, नकल करते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी है पाकिस्तान के अंदर बढ़ती जा रही है। साथ वो कहता है चीटिंग हैज़ बिकम अ लुक्रेटिव रॉकेट। चीटिंग को जो माफिया है, लुक्रेटिव रॉकेट होता है कि पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चीटिंग करवा के पैसे कमाते हैं। फ्यूल्ड बाय प्रेशर टू सक्सीड एट एनी कॉस्ट, और ये जो प्रेशर है पास होने का, इसकी वजह से लोग डर में आ जाते हैं, इस प्रेशर में आके पैसे देने को भी तैयार हो जाते हैं। हमारी स्कूलिंग सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं है, इनएडिक्वेट है। डिस्ट्रस्ट इन द फेयरनेस ऑफ एग्ज़ाम, और जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्शन है उसमें अब जो एतबार है लोगों का वो कम होता जा रहा है। एग्ज़ामिनेशन स्टाफ कम्प्लिसिटी, जो एग्ज़ामिनेशन स्टाफ की मुनाफ़कत है, जो ये इलीगल यूज़ करते हैं वो अपनी पावर का, ये एक बहुत परेशान कुल मसला है।
गवर्नमेंट रिस्पॉन्स इज़ क्रूशियल, गवर्नमेंट इस मसले को देखे, ओवर हालिंग द एग्जामिनेशन सिस्टम को ओवर हाल होता है, बेहतर करे, सिक्योरिटी बेहतर करे, ट्रांसपेरेंसी लेके आए। और उसके अलावा जी राइटर का कहना है जो टेक्नोलॉजी है जैसा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग ये की जाए, सर्वेलेंस कैमरा जो हैं वो एग्जामिनेशन हॉल में लाए जाएं ताकि चीटिंग को रोका जा सके। कुरिकुलम जो है उसमें रिफॉर्म लाई जाएं, जो रट्टा सिस्टम है रूट लर्निंग उसको ख़त्म किया जाए, कंसेप्ट बेस्ड स्टडी की जाए, एथिकल एकेडमिक कल्चर लाया जाए और बच्चों के अंदर इंटेग्रिटी और हार्ड वर्क जो है वो इनकलकेट किया जाए, सो डैट पाकिस्तान के अंदर ये जो एपिडेमिक आ गया है, ये जो बीमारी आ गई है चीट करने की, ये क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। साथ साथ राइटर का कहना है स्ट्रेंथनिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और इन सेंटर को रेगुलेट करने के लिए फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग किए जाएं और पेनल्टीज़ जो हैं जुर्माने लगाए जाएं चीटर पे, और जो फैसिलिटेट कर रहे हैं उन को भी जुर्माने लगाए जाएं। पंजाब गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो डिसमिस कर देती है और इन्वेस्टिगेशन कर रही है ऐसे लोगों की जो चीटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और ये जो स्टेप्स हैं पंजाब गवर्नमेंट के कमेंडेबल हैं, और ये ब्रॉडर लेवल पे और सस्टेनेबल एफर्ट्स जो हैं हमें ज़रूरत है सो डैट चीटिंग एपिडेमिक को हम ख़त्म कर सकें। एंडिंग द चीटिंग एपिडेमिक रिक्वायर नॉट जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर बट आल्सो कल्चरल शिफ्ट। कहता है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजरमेंट लेने से ये चीटिंग कम नहीं होगी, बल्कि हमें कल्चर के अंदर अपनी मोरालिटी को बेहतर करना होगा और बच्चों को एक जो इंटेलेक्चुअल जर्नी है एजुकेशन का उसकी तरफ लाना होगा। नेक्स्ट जी हमारे पास ये जी लैंसेट एंड कॉलोनियलिज्म है। तो इसमें जी लैंसेट एक जर्नल है, जर्नल आपको पता है जी रिसर्च करने के लिए एक जिस तरह आप डा न्यूज़पेपर के अंदर आप एडिटोरियल और ओपिनियन आता है ना, इसी तरह हर सब्जेक्ट के जर्नल होते हैं। उन जर्नल के अंदर जो हैं वो डिफरेंट फील्ड के जो लोग हैं वो अपनी रिसर्च लिखते हैं। तो ये यहाँ पे राइटर इस लैंसेट के बारे में बताएगा कि एक जर्नल है जिसमें मेडिसिन का इल्म है, और उसके अलावा इसमें जो कॉलोनियलिज्म हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ये गोरों की का ही ये जर्नल है तो गोरे ही इसमें ज़्यादा डोमिनेट नज़र आते हैं। तो ये इतना अहम नहीं था इसलिए मैं इसको नहीं डिस्कस कर रहा। और अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, इसमें भी जो बिजली की सप्लाई और डिमांड है उसकी बात करेगा और पाकिस्तान के अंदर जो इशू हैं उसको डिस्कस करेगा। जो मेन इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए वो मैं डिस्कस करूँगा, डैट इज़ ASER वर्डिक्ट। ये जी ज़ुबैदा मुस्तफ़ा हैं, ये क्या कहती हैं, करप्शन इज़ द रियल मलेस डैट प्रिवेट्स द एजुकेशन सेक्टर। कहता है एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो मेन बुराई है, जो मेन इलनेस है ना, वो है करप्शन, जो हमारे एजुकेशन सेक्टर के अंदर बढ़ती जा रही है। सॉरी। साथ राइटर साहब क्या कहती हैं, आर्टिकल डिस्कस करता है डिसमल स्टेट ऑफ एजुकेशन, सिंध के अंदर जो एजुकेशन है वो उसके हालात बहुत बुरे हैं। ये एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आई है 2023 के अंदर, जो जाहिर करती है कि सिंध के जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिक क्वेश्चन जो हैं उर्दू के, सिंध के, इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के, उनका जवाब भी नहीं दे सकते। सिर्फ स्मॉल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हैं जो इनके जो बेसिक क्वेश्चन हैं उनका जवाब दे सकते हैं, विद अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। और ये रिपोर्ट शो कर रही है कि एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो पिछले साल से भी कम हो गई है सिंध के अंदर। और उसके अलावा क्या कहती है राइटर, करप्शन और उसके अलावा पुअर प्लानिंग, इनएडिक्वेट बजट एलोकेशन, ये जी फैक्टर्स हैं। और टीचर की ट्रेनिंग नहीं की जाती, ये की इशूज़ हैं जो प्लेग्यूइंग का मतलब होता है गंदा कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर को सिंध के अंदर। एजुकेशन सिस्टम जो है ये हमेशा सफ़र में रहा है, और कहता है कि सेकेंडरी स्कूल की जो है वो कमी है, हाई ड्रॉप आउट रेट्स, बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़ जाते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल जो है उसकी ज़रूरत है, इनसफिशेंट स्टाफ है, टीचर पूरे नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी एजुकेशन के अंदर जो है प्रॉब्लम है, और एजुकेशन जो है वो सही तरीके से नहीं दी जा रही, स्पेशली सिंध के अंदर। सजेशन फॉर रिफॉर्म इंक्लूड, और इसके लिए सजेशन भी हैं, वो क्या क्या हैं कि डिसेंट्रलाइज द एजुकेशन सिस्टम, के एजुकेशन सिस्टम को सेंटर से डिसेंट्रलाइज किया जाए, मतलब सेंटर से प्रोविंशियल लेवल पे लाया जाए और प्रोविंशियल से लोकल गवर्नमेंट के पास लाया जाए, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जाए,
और जो पॉलिटिकल विल है वो ज़रूरत है हमें अपनी पॉलिटिकल सेंस डेवलप करने की और मीनिंगफुल चेंजेस की ज़रूरत है, सो डैट हमारी जो एजुकेशन है ये क्या हो जाए, बेहतर हो जाए। द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सप्लोटेटिव लैंड ओनर, और ख़ास तौर पे जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे जो लैंड लॉर्ड हैं वो स्कूल ही नहीं ओपन होने देते, और साथ वहाँ पे प्राइवेट एजुकेशन है उसको भी वो नहीं लाने देते उन इलाकों में, क्योंकि उनको पता है कि जब बच्चे स्कूल में जाएंगे वो पढ़ेंगे तो वो हमारे फिर ग़ुलाम नहीं रहेंगे। तो इसके लिए कहता है कि गवर्नमेंट की भी फेलियर है कि गवर्नमेंट भी जो है वो इस तरह के स्टेप्स नहीं ले रही जिससे जो एजुकेशन है वो क्या हो जाए, बेहतर हो जाए। उसके अलावा जो आर्टिकल कंक्लूड बाय एक्नॉलेजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ASER रोल, तो आर्टिकल जो है ये मानता है कि जो रिपोर्ट आती है हर साल ये एक अच्छा स्टेप है, हाईलाइट करती है ये रिपोर्ट इश्यूज़ को, और हमें ज़रूरत है कि हम अर्जेंट एक्शन लें और ये जो फेलियर नज़र आ रही है सिंध के एजुकेशन सिस्टम में इसको हम दूर करें। लास्ट पे है जी रोल ऑफ फैमिली, कि फैमिली का क्या रोल है, ये लिखा है जी अमीन साहब ने। मॉडर्नाइजेशन हैज़ ब्रॉट चैलेंज फॉर फैमिली, जो ये दुनिया चेंज हो रही है, मॉडर्न होती जा रही है, इससे जो फैमिलीज़ हैं उनकी जो ट्रेडिशंस हैं उनकी वैल्यूज़ हैं उन पे भी असर पड़ रहा है। तो राइटर का क्या कहना है, आर्टिकल एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, आर्टिकल बताता है कि फैमिली एक बहुत अहम है इंसान के लिए और ये सोसाइटी का एक यूनिट है, ये आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल को, सपोर्ट प्रोवाइड करती है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन सम टाइम फैमिली जो है वो आपकी कमज़ोरी भी होती है, ठीक है। अब हर बंदे की अपनी रियलिटी है। ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यू प्ले अ क्रूशियल रोल, जो ट्रेडिशनल फैमिलीज़ होती हैं ना जिनमें वैल्यूज़ दी जाती हैं, जिनमें वैल्यू बहुत अच्छी होती हैं, उससे नेशन बिल्डिंग में उनका बड़ा अहम रोल होता है। और घर से ही, फैमिली से ही बच्चों को पैट्रियोटिज़म मतलब वतन से मोहब्बत मिलती है। करैक्टर बिल्डिंग भी घर से शुरू होती है, फैमिली से। और जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं, जो अखलाकियात हैं मुआशरे की, वो भी फैमिली से ही बच्चों में बिल्ड हो जाती हैं। मॉडर्नाइजेशन जो अभी जो दौर आ गया है, मॉडर्न हो गया है दौर, टेक्नोलॉजी जो एडवांसमेंट आ गई है, इसकी वजह से जो फैमिली की वैल्यूज़ हैं उनको थ्रेट है। क्यों? क्योंकि इन टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन की वजह से डिस्कॉर्ड होता है जी, डिसएग्रीमेंट बढ़ता जा रहा है फैमिलीज़ के अंदर। ईगोसेंट्रिज्म होता है, खुद गर्जी जो है अफराद के अंदर बढ़ती जा रही है, हर बंदा अपना सोचता है। रिलीजियस टीचिंग जो है हमारी जो मज़हब की टीचिंग है और कुरान पाक की जो टीचिंग है ना, और बाकी भी जो बड़े बड़े मज़हब हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वो ऐसे प्रिंसिपल देते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड और एथिकल बिहेवियर पे जोर दिया जाता है कि फैमिली के दरमियान जो बॉन्ड हैं वो क्या किए जाएं, स्ट्रॉन्ग किए जाएं। लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट जब हम देखते हैं, पीस बी अपॉन हिम, वो भी एक गुड एग्जांपल हैं, वो जो शो करते हैं कि उन्होंने हमें हमेशा एक स्ट्रॉन्ग और हैप्पी फैमिली जो है उन्होंने बनाने का हमें दर्स दिया है। एज अ प्रॉफिट उनके पास उनके लिए बहुत चैलेंज थे, फिर भी उन्होंने एक फैमिली मैन जो है होने का सबूत दिया है। और उसके अलावा जी राइटर का कहना है इनकलकेटिंग कोर वैल्यू, ये कोर वैल्यूज़ हैं एक इंडिविजुअल के अंदर, रिस्पेक्ट है, कंसल्टेशन है, पेशेंस है, रेजिलियंस है, ये ज़रूरी है। और उसके अलावा ये फैमिली की स्ट्रेंथ के लिए भी ज़रूरी है। अगर ये वैल्यूज़ मेंबर्स के अंदर आ जाएंगी, फैमिलीज़ के अंदर आ जाएंगी, तो वो अपनी डिफ़िकल्टीज़ पे ओवरकम भी कर सकेंगे। इकोनॉमी जो हार्डशिप आजकल आ गई है, सोसाइटी के अंदर जो प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो हमें अब ये बहुत ज़रूरत है कि जो वैल्यूज़ हैं जो फैमिलीज़ अपने मेंबर्स के अंदर डाला करती थी वो दोबारा जो है हम अपने बच्चों के अंदर इनकलकेट करें, उनके पर्सनैलिटी डेवलप करें। और इस तरह जब ये वैल्यूज़ उनके अंदर आ जाएंगी वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप बनेंगे, और जो चैलेंज हैं इंटरनल और एक्सटर्नल जो उनकी लाइफ के अंदर आते हैं वो उनको मीट कर पाएंगे। सो ये था जी मेन हमारे पास एनालिसिस एडिटोरियल और ओपिनियन का। और रमज़ान है, थोड़ा जो टाइम टेबल डिस्टर्ब है, इंशाल्लाह जैसे ही टाइम टेबल ठीक ये थोड़ा ईद के बाद हम मज़ीद बेहतरी लेके आएंगे लेक्चर में। सो एक बार पढ़ लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।